अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कन्नड़ा टीचर, जो कि हमें SLC 10ನೇ ತರಗತಿ द्वितीय भाषा कन्नड़ा में यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में जो है पाठ 3 यानी गद्य भाग का गानयोगी पंडिता पुट्टराज गवाई, ये लेसन से अब तक का जो है पार्ट 4 जो है कंप्लीट होकर है। पार्ट 4 तक का जो है अब तक का में इसमें पाठ प्रवेश, लेसन रीडिंग, लेसन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, कृतिकार परिचय, मीनिंग्स, ಒಂದು वाक्य और 3-4 वाक्य के कुछ क्वेश्चन आंसर तक जो है 2 तक मैं डिस्कस करको। तो उसके आगे का जो है 3-4 वाक्य का यानी तीसरे क्वेश्चन से अब हमें इसको डिटेल से जानेंगे। तो एग्ज़ाम्स के लिए आपके बहुत ज़रूरी है। तो देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ पुट्टराजनನ್ನು ಏನೆಂದು आशीर्वदिಸಿದಳು। माँ जो थी सिद्धम्मा पुट्टराजा को क्या कर को जो है आशीर्वाद देती है, किस तरह से जो है वो आशीर्वाद देती है, ब्लेस करती है। ताई सिद्धम्मा, ताई जो माँ थी सिद्धम्मा, मदर सिद्धम्मा पुट्टराजा को किस तरह से आशीर्वाद देती है, क्या कर को ब्लेस करती है, क्या कर को दुआ देती है। तो अब हमें उसी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। क्लियर। तो ये 5th क्वेश्चन में देख कर ही तो सॉल्यूशन में 5th में रहता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर क्या भी उसका कंफ्यूज कर लिया उनको, बट सॉल्यूशन में 5th में है वो। तो क्वेश्चन सेम आपको हाईलाइट करके मैं बताता हूँ। देखो प्रश्ನೆ 3, ताई सिद्धम्मा पुट्टराजनನ್ನು ಏನೆಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಳು। राइट। तो सेम क्वेश्चन सी, ताई सिद्धम्मा पुट्टराजनನ್ನು ಏನೆಂದು आशीर्वदिसिदಳು। माँ सिद्धम्मा जो थी पुट्टराजा को किस तरह से जो है वो आशीर्वाद देती है, यानी क्या कर को उसको दुआ देती है, क्या ब्लेसिंग करती है कर को। तो सी हियर, पुट्टಯ್ಯನು तन्न ताईगे, पुट्टಯ್ಯ अपनी माँ से पहले क्या करता है, पुट्टಯ್ಯ जो अपनी माँ से तन्न मनद निर्धारವನ್ನು, अपनी मन की जो डिसाइड, अपने मन में जो डिसाइड कर लेकर रहता है, जो तय कर लेकर रहता है, मैं इसको तय कर ली हूँ कर को, उस डिसीजन को निर्धारा का, तो उस डिसीजन को, किसके डिसीजन को, पुट्टಯ್ಯ की, यानी बालक का पुट्टಯ್ಯ और लड़का बॉय जो अब ग्रोन अप है, यंग हुआ है, अच्छी खासी जो है इल्म भी सीखकर है, तो वो अपनी माँ से जो है अपनी मन की इच्छा डिसीजन को बताता है। और ತಿಳಿಸಿದಾಗ जब बताता है, इसको सिद्धम्मा रिप्ले करते हुए ये दुआ देती है कि सिद्धम्मा बोलती है उसकी माँ, निन्नंಥ तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ अग्रेट एक महान पुत्र रत्नवन्नु, एक जेम काइंड ऑफ सन, एक हीरा जैसा बेटा, तुम्हारे जैसा एक हीरे के जैसे बेटे को हेत्ता भाग्य, जो पैदा की हो ना उसका जो है नसीब मेरा होंदे। तुम्हारा जैसा एक हीरे के जैसा बेटा जो है पैदा हुआ करने का एक जो है एक नाम जो है वो मेरा बनेंदे, क्योंकि वैसे एक बड़े बेटे हो तुम। ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, और तुम बीवी बच्चे, संसार यानी संसार यानी फैमिली लाइफ में, बंधनದಲ್ಲಿ यानी फैमिली की ज़िंदगी में, उस बंधन में, उस जेल में तुम बंदी आगुವುದು निनगिष्ट, तुम उसमें बंदी नहीं बनना चाहती हो, तुम कैदी नहीं बनना चाहती कि फैमिली लाइफ में, फैमिली के झंझाट में, बच्चे बीवी और अपना ही फैमिली कर को, तो तुझे नहीं आसे तो ओके, नो प्रॉब्लम। ನಿನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो परवाह नहीं, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ, मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, ಬರುವುದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಜೊತೆ मेरे साथ ಬರುವುದು ಬೇಡ, आने की ज़रूरत नहीं है। गुरु पंचाक्षरी अवरु, जो तुम्हारे उस्ताद हैं, कौन, पंचाक्षरी गवाई, वो तोरुवा, वो दिखाने वाले मार्गदल्ली, रास्ते पर नीनु ನಡೆದು, तुम्हारे उस्ताद जो पंचाक्षरी गवाही है, तुम्हें जो नसीहत कर रहे, तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे, इल्म का रास्ता बता रहे, तो उस रास्ते पर तुम चलो बेटे। तुम एक मेरे हीरा जैसा, एक मैं एक हीरा पैदा करी इस दुनिया के वास्ते, एक हीरा दी करने का एक नसीब ऐसा मेरा जो है नाम बनेंदे मेरे बेटे। और तुम्हें अगर बीवी बच्चों के इस झंझाट में कैदी बनकर नहीं रहना चाहते तो परवाह नहीं, तुम मत आओ मेरे साथ, तुम अपने उस्ताद बताने वाले रास्ते पर चल पड़ो, उन्होंने दिखाने वाले सही रास्ते को पकड़ो।
नीनु ನಡೆದು तुम चलकर अमर नागो, तुम अमर बन जाओ, यानी परमानेंट, शाश्वत। लाइक खुदा जो है, भगवान जो है परमानेंट होते हैं, सो उनको कभी भी एंड करने का नहीं है, ख़त्म कर को नहीं है, राइट। तो उस तरह से तुम्हारा नाम भी जो है उस तरह से बने दे कर को, हिस्ट्री में दर्ज होंगे। माँ देखो कितने बड़ी दुआ दे रही है, अमर नागु कंदा इंदु मनः पूरक आगे, यानी तहो दिल से, अपनी पूरी जो है अच्छे दिल से, एक कसरत से अपनी माँ अपनी पूरी दिल से जो है अपने बच्चे को दुआ दे रही है, आशीर्वादी सी दुआ देती है, उसको ब्लेस करती है। तो किस तरह से जो है उसकी माँ जब पुट्टराजा तय करता है कि मैं आपके साथ आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब वो ग्रोन अप है, यंग है, जब उसकी माँ आती है कैंप के पास कि वापस चलो बेटे घर जाएंगे, तो पुट्टराजा जो है उनकी जो ये रहता है वो बताता है उसकी डिसीशन को। बताने के बाद उसकी माँ उसको किस तरह से एक हीरा, एक जो है तुझे फैमिली लाइफ में नहीं आना चाहता है तो नो प्रॉब्लम, तू जो है अपने उस्ताद के रास्ते पर ही चलो, तुम वहाँ पे अच्छे मुकाम पर चलो, तुम कामयाब बनो। तो माँ का डेडिकेशन और बच्चे का डेडिकेशन कितना बड़ा है, कितनी सैक्रिफाइस है। माँ भी अपने बच्चे को लेकर सैक्रिफाइस इस सोसाइटी को, इस माहौल को देने के लिए तैयार थी, तो कि वो जाकर इस तरह से दुआ बनी, आगे चलकर एक पुट्टा या बाला का पुट्टा या एक बहुत बड़े पंडित बने, गायक बने, राइट, और बहुत सारे ज़बानों को जानने वाले बने, बहुत सारे किताबों को लिखने वाले बोले। यानी माँ की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती करको इसमें बता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया। अब ये 4 ಪ್ರಶ್ನೆ। ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಿರಿ? विशेष चेतना का तो क्या, जो मेंटली चैलेंज्ड रहती नहीं, फिज़िकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड, यानी जिस्मानी तौर पे जो माजूर या जहनी तौर पे माजूर है ना, उनको तुम्हें किस अंदाजे से उनको जो है उनको तुम्हें अपने किस अंदाजे के तौर पर किस तरह से उनको हिम्मत अफजाई करती हैं, क्या तुम्हें कर सकती हैं उनके वास्ते लेकर। तो ये चीज़ यहाँ बता रही, यहाँ एक सवाल में पूछ रही। तो एक एप्लीकेशन क्वेश्चन जैसा पूछी, तो तुम्हें किस तरह से एक जिस्मानी तौर से या फिर मेंटली तौर से जो चैलेंज्ड है, फिज़िकल डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड है, तो ऐसे बच्चे को तुम्हें अपनी तरफ से किस तरह से हिम्मत अफजाई कर सकती। विशेष चेतनರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಿರಿ, तुम्हें किस तरह से उनको जो है हिम्मत अफजाई दे सकती, क्या क्या कर सकती। कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करके बताओ बच्चों। तो उस तरह से हमें उसके एप्लीकेशन पॉइंट्स को लिखना है। तो उस तरह के बच्चों को हमें क्या कर सकते हैं, अगर तुम्हारे क्लास में ही वैसे बच्चे रहे, तो मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, तो उनको प्रीति तोरिसुವುದು ಅವರಿಗೆ। तो मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ, उसके आंसर है। तो एप्लीकेशन है 4th क्वेश्चन का, ಅವರಿಗೆ प्रीति ತೋರಿಸುವುದು, ಅವರು यानी उनको प्यार देना हमें, और नम्मंतेये हमारे जैसे, वो हमारे जैसे, नम्मंतेये नम्मल्ली ಒಂದು, हमारे में एक गुण ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವುದು। क्या तुम्हें किस तरह से हिम्मत अफजाई करती है, ऐसा फिज़िकली चाहे जिस्मानी तौर से, जहनी तौर से, ये ही कर को, तो तुम्हें ये चीज़ें कर सकती नहीं। उनके साथ एक पहला क्या काम कर सकती हैं जनरली, तुम्हें ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವುದು, उनको प्यार दे सकती। ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವುದು, वो हमारे में से एक, हमारे जैसे उन्होंने भी हमारे जैसे से, हमारे में एक करने की एक फीलिंग्स उनके अंदर ला सकती, राइट। और ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರು ಒಂದು एन्नुव यानी उन्होंने भी इस माहौल को एक होने के आदमी में से एक उन्होंने माहौल को नक्कोबा इन्हों ज़रूरत ही ना अंधे ही इन्हों पंब माजूर ही इस तरह से उनको नेग्लिजेंस नहीं करना तो उन्हों भी इस माहौल को होने वाले इंसानों में एक ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು यानी उन्हों भी समाज को होने वाले इंसानों में ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವ यानी इस तरह की यानी वो भी ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಏನು वो भी समाज को माहौल को होने के आदमी में उन्हों भी एक कहने की एक स्टेज उनको बना को देना एक रंगा उनको बना को देना ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು उसको encourage करना और विविध क्रीಡೆಗಳಲ್ಲಿ दूसरे खेलों में भी जो वो खेल सकते हैं उस तरह के गेमों को ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ये तमाम चीज़ें करना अगर उनके साथ यानी विशेष चेतन जो फिजिकली चैलेंज मेंटली चैलेंज है उनको हमें किस तरह से हिम्मत दे सकती नहीं ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರಿ तो ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರು सबसे पहले हमें प्यार देना उनको ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವುದು उन्हों भी हमारे जैसा अच्छे हमारे में एक करने की एक फीलिंग सुंदर अंदर जगाना तो हमसे अलग उन्हों नहीं ऐसा नहीं अलग ही है इस तरह से नहीं देखा हमारे में से हम में से एक करने की एक फीलिंग्स उनमें आना वैसे हमें प्यार देना ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು और इनको इनकरेज करना कि तुम्हें भी इस माहौल को ज़रूरत है जितना हमें ज़रूरत है उतना ही तुम्हारा भी रोल है तुम्हें भी समाज को माहौल को तुम्हारी भी अहमियत है करने की और विविध क्रीಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವುದು जो वो खेल सकते हैं उस तरह के गेम्स में उन्हों भी जमने के वास्ते तो गेम्स में जितना जमती क्या होती उतना माहौल के अंदर आती तो उस तरह के गेम्स में भी उन जमने के वास्ते हमें एनकरेजमेंट करना ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋದು किताब और किताब के अलावा की जो एक्टिविटीज़ रहती तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करती उस तरह में भी जो है उन्होंने इन्वॉल्व होना उसमें भी उन्होंने हिस्सा लेना इस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस और उनको हमारे से जो हो सकता है हेल्प और मदद हमें देना तो इस तरह से करने से भी जो है हमें जो उस पर मेंटली चैलेंज या फिज़िकली चैलेंज जो स्पेशली नीड है ऐसे आदमियों को जो है हमें हिम्मत दे सकती हैं उनको भी आगे बढ़ा सकती हैं तो कुछ पॉइंट्स बनाकर और भी तुम्हें एक्स्ट्रा इसके अलावा पॉइंट बता है तो तुम्हें कमेंट्स में लिखो और डिस्कस करो ओके चिल्ड्रंस अब नेक्स्ट अगले मेन की तरफ जाएंगे तो सी हियर सबसे पहले अब 2 मार्क्स का हो गया बच्चों अभी इंटू 10 वाक्य यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम के नज़रिए से ये भी इम्पॉर्टेंट मेन है
तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ यानी 8-10 जुमलों में उत्तर बरेरी जवाब लिखो यानी 8-10 जुमलों में जवाब लिखो तो ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ओके, तो सेम में देखो, तो उसी का सवाल में बाद उधर जाता हूँ। प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 अंगहीनते साधनेगे यानी फिजिकली हमें जो है माजूर ही या हमारे जिस्मानी तौर से माजूर ही डिसेबल्ड ही तो भी साधनेगे यानी हमारे अचीवमेंट को कुछ हासिल करने के वास्ते अड्डी आगोದು रुकावट नहीं बनता वो चीज़ ಎಂಬ ಮಾತು कहने की बात पुट्टराजर जीवनದಲ್ಲಿ यानी पुट्टराजा की ज़िंदगी में निजवाಗಿದೆ सच हुआ है। राइट, ಹೇಗೆ कैसे समर्थिसी उसको तुम्हें सही ठहराते हुए उसको तुम्हें रीज़न बताना, किस तरह से तुम्हें इस बात को सहमत बताती सही कर को बताती कि अगर फिज़िकली चैलेंज ही तुम्हें डिसेबल्ड ही फिर भी जिस्मानी तौर से माजूर ही लेकिन तुम्हें कुछ ज़िंदगी में बन सकती हासिल कर सकती तो ये चीज़ तुम ना रुकावट नहीं बनती करने की। पुट्टराजा जो कि हमारे सबक के जो शख्सियत थी उनके ज़िंदगी में ये बात सच होती है। राइट, वो कैसे और तुम इसको सही कर को किस तरह से तुम्हें ये बताती सही कर को कैसा ठहराती तो उसका रीज़न आंसर्स देना हमें। तो ये 4 मार्क्स का रहता बच्चों, तो तुम्हें पॉइंट वाइज बना के लिखो। तो मैं कुछ पॉइंट्स तुम ना समझाता हूँ, मैक्सिमम कितना होता उतना लिखना तुम्हें। सियर ಅಂಗಹೀನತೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತು पुट्टराजर जीवनದಲ್ಲಿ निजवाಗಿದೆ ಹೇಗೆ सेम क्वेश्चन यानी जो डिसेबल्ड रहे तो उनके अचीव करने या हासिल कुछ भी ज़िंदगी में बनने ये रुकावट बनती नहीं करने की बात पुट्टराजा की ज़िंदगी में सही हुई है कैसे तो उसको हमें समर्थन देते हुए सही ठहराते हुए जवाब लिखना। तो पहले उनका बेसिकली बताना कि क्या हुआ उनके साथ। तो पुट्टराजರು 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ವೆನ್ ही वाज द 6 month चाइल्ड ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಬಂದು जब वो 6 महीने का बच्चा थे 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ 6 महीने का बच्चा थे तब उनको कन्नु बेने बंदो आँखों में दर्द आया। नाटी चिकित्सा बाद में उन्होंने डॉक्टर के पास लेकर गए, वो नाटी डॉक्टर यानी नाटी इलाज करते थे तो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट वो तो नाटी चिकित्सा वैफल्यದಿಂದ जो नाटी का इलाज कराए नाटी डॉक्टर के पास हकीम के पास तो उसमें सक्सेस हुआ नहीं अनसक्सेस हुआ वैफल्य अनसक्सेस हुआ तो दृष्टिಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು तो अपनी आँखों की रोशनी गवा लिए ही लॉस्ट हिज आईसाइट। कौन पुट्टराजा या पुट्टैया। बाद में बालकरागिद्दागा उतना हुआ जब वो 6 महीने के बच्चे थे, आगे चले वैसे ग्रोन अप हुए थोड़ा बॉय बने एक लड़का बने कुछ उम्र का। तो बालकरागिद्दागा जब वो लड़का बने यानी कुछ 6 महीने से बड़ा हो गए लाइक 7, 8, 9 ईयर्स के इस तरह के बच्चे बने तो तब ಎಲ್ಲರ ಮನ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ सबको मन को भाई जैसा क्या करे उन्होंने उतनी छोटी उम्र में हारमोनियम नुडिसा बल्लवरागिद्ದರು। तो उतनी छोटी सी उम्र में वो अच्छी तरह से हारमोनियम बजा लिया करते कि सबके मन को अच्छा लगे में अच्छा मन को महसूस होना उस तरह का ज़बरदस्त वो हारमोनियम बजाने लगे। और आसक्तिಯನ್ನು उनके इंटरेस्ट को उनकी जो है करने की जो चाहत है उसको आइडेंटिफाई कर उसको पहचान लिया। कौन गुरुतिसिदा कौन पहचान ले इनकी टैलेंट को सोदरा मावा उनके मामू जो थे चंद्रशेखरಯ್ಯನವರು उनके मामू जो चंद्रशेखरಯ್ಯ थे उस उनके टैलेंट को उसके इंटरेस्ट को पहचान ले क्या करे चंद्रशेखरಯ್ಯನವರು उनके मामू पुट्टराजನನ್ನು पहचानने के बाद पुट्टराजा क्या करे पंडित पंचाक्षरी गवाईगढ़ यानी अपने जब पंडित पंचाक्षरी गवाई जो उस्ताद हैं जो संचारी संगीता पाठशाला चलाते हैं ट्रैवलिंग म्यूज़िक स्कूल जैसा तो कैंप डालते हैं जगह जगह पे। तो वहाँ पे उस तरह से वो एक बार कैंप डाले थे तो कैंप के पास उनके उस ये जो पंडित पंचाक्षरी गवाईगढ़ जो कैंप डाले थे संचारा संगीता पाठशाले तो वहाँ पर लेकर गए और वहाँ पे उनको संचारी संगीता पाठशाले के ಸೇರಿಸಿದರು यानी उस स्कूल में जो है उनका दाखिला करवाए। उनके मामू उनका टैलेंट आइडेंटिफाई करे तो अच्छे उस्ताद हैं इनके पास जमाएंगे इनके स्कूल में तो इनको ज़बरदस्त जो है टैलेंट आगे आएगा बढ़ को उभर को आती नो। बाद में क्या हो पुट्टराजರಲ್ಲಿ और उनकी मेंटालिटी कैसा है थी तो वो बता रही अब नो किस तरह का माइंड सेट था। बाद में एज ए स्टूडेंट उन्होंने पुट्टराजರಲ್ಲಿ तानु अंधा मैं एक ब्लाइंड बा परावलंबी मैं दूसरे पर डिपेंड रहने वाला कई लागदवनु मेरे हाथ से कुछ भी नहीं हो सकता मैं अंधा दूसरे के ऊपर निर्भर रहना दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाला इस तरह का विषण्णते इस तरह की नेगेटिविटी ऐसी सोच उनमें कभी भी नहीं थी।
गुरुಗಳನ್ನು अनुसरिसबेकु बजाय इसके बजाय उनके दिल में, उनके दिमाग में इस तरह की माइंडसेट थी कि मैं करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो गुरुಗಳನ್ನು अनुसरिಸಬೇಕು, मैं अपने उस्ताद को फॉलो करूँगा, मेरे उस्ताद जो बता को देंगे रास्ता, उस रास्ते पर चलूँगा। ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳೇ ನನ್ನ आचारವಾಗಿರಬೇಕು, उनकी जो है सोच, उनका विचार, उनकी जो बातें जो है मेरे वास्ते आचार हो करना, मेरे वास्ते वो मेन थिंग्स, और वही जो है मेरे वास्ते मंत्र, वही उनकी जो बताए हुए गाइडेंस है, वही मेरे लिए, उनकी बातें जो है मेरे वास्ते आचार, वही मेरे वास्ते मार्गदर्शक है, गाइडेंस है ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು। ऐसी डिसीजन, ऐसी सोच, ऐसा मन उनका था एज ए स्टूडेंट। बाद में देखो पंचाक्षरी गवाईಗಳು, पंचाक्षरी गवाई जो इनके उस्ताद जो थे, पुट्टಯ್ಯ के उस्ताद पंचाक्षरी गवाई, ये अंधरे ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಮನವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। अंधरे आदरू, वो भी अंधे थे। इस टीचर ऑल्सो ए ब्लाइंड, पंचाक्षरी गवाई भी जो थे वो भी अंधे थे बेचारे, वो भी ब्लाइंड थे, लेकिन वो अपने शिष्य का यानी अपने शागिर्द को, मन को जानने की ताकत उनमें थी, यानी वो ऐसे बड़े उस्ताद थे। वो ऐसे तो ग्रेटेस्ट उस्ताद की निशानी बता को ऑलरेडी 1 मार्क्स में किस तरह से वो अपने स्टूडेंट के हिसाब से नॉलेज दे सकते हैं। तो इस तरह से वो शिष्यरा मनवन्नु यानी अपने शागिर्द के मन के हिसाब से जो है, ताकत के हिसाब से इल्म देने वाले थे। पुट्टराजर साधನೆಯನ್ನು, पुट्टराजा के अचीवमेंट को, उन्हें जो हासिल करेगा उस चीज़ को गमनिಸಿದ, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करे, उस चीज़ को देखे ना, उसके बाद उन्होंने क्या करे, और ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ यानी उसके हिसाब के बराबर, उनके अचीवमेंट के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है नॉलेज देने के वास्ते एक व्यवस्था ಮಾಡಿದರು, एक एयरपार्ट करे, एक सेट ऑफ उनको एक ये बना दिए, स्टेज क्रिएट कर को दिए। तो इनको ये चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इसे ये चीज़ हमें फैसिलिटेट कर को दिए तो इन्हें सक्सेस होता है, स्किल में, इसके टैलेंट में कर को वो एक उसको एक स्टेज बना कर दिया उसको, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು। बाद में संगीत साहित्य, बाद में देखो क्या करे, संगीत म्यूजिक, साहित्य का तो लिटरेचर, संगीत साहित्य तो लिटरेचर, संगीत म्यूजिक, शास्त्रों में ಅವರಿಗೆ विशेष शिक्षण ನೀಡಿದರು। और शास्त्रों में यानी म्यूज़िक में और लिटरेचर में और शास्त्र ग्रंथों में उनको एक स्पेशल एजुकेशन दिए। स्पेशल एजुकेशन इज़ ए स्पेशली नीड, राइट, तो उनको स्पेशली नीड तरीके से उनको इल्म दिए, एजुकेशन दिए उनके उस्ताद। बाद में पुट्टराजರು ಓದಲು, पुट्टराजा पढ़ाई के लिए, बाद में पुट्टराजा जो है पढ़ाई के लिए, ಓದಲು पढ़ाई के लिए, टू रीड, ಬರೆಯಲು टू राइट, पुट्टराजा टू रीड टू राइट, परावलंबीಗಳಾಗದಿರಲು, देखो परावलंबी होना नहीं, परावलंबीಗಳಾಗದಿರಲು यानी दूसरे पे मैं डिपेंड नहीं रहना, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, बा मैं कर को क्या करें उन्होंने, स्वतः ब्रेल लिपिಯನ್ನು यानी अपने खुद ही का जो है सेल्फ एक ब्रेल सिस्टम से, जो ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेनेशन में बताएंगे, वो सिस्टम में ब्रेल लिपि जो एक सिस्टम है जो कि ब्लाइंड चिल्ड्रंस, जो ब्लाइंड पीपल जो है पढ़ सकती, उस तरह के टाइप में जो है वो कर सीखे, उस तरह की एजुकेशन वो हासिल करे, जो कि आगे चल को क्या हुआ देखो। ಅವರು, बाद में वो ಅವರು ಕನ್ನಡ, हिंदी ಮತ್ತು संस्कृत भाषೆಗಳಲ್ಲಿ, तो वो आगे चलकर कन्नड़, उसके बाद हिंदी और संस्कृत लैंग्वेजों में, संस्कृत भाषೆಗಳಲ್ಲಿ, इन ज़बानों में, कौन सी, कन्नड़, हिंदी और संस्कृत के ज़बानों में पांडित्य ಗಳಿಸಿದರು, यानी वो उसमें महारत हासिल करे, उसमें से डीपली उन्होंने स्टडी करे, अच्छे से एक उसमें उस्तादी बन गए। 75 को बल्कि उसको अच्छे से सीखे, महारत ही हासिल करे, साथ में वो 75 से ज़्यादा 75 को मोर देन 75 अधिक कृतिಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು। ही रोट मोर देन 75 बुक्स, 75 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिख डाली, बना डाली अपनी तरफ से। तो इस तरह से ज्ञान योगी, गान योगिगಳೆಂದು प्रसिद्धರಾದರು। इसी तरह से वो ज्ञान योगी, नॉलेज की तपस्वी हैं, गान योगी यानी म्यूज़िक के तपस्वी हैं, एक योगी हैं, उसमें हासिल करे हुए, उसमें तपस्या किए वाले अगर कोई योगी का, तो इस तरह से वो फेमस बने इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम फील्ड में जो अचीवमेंट करे। साथ में उनको इनकी सक्सेस को देखते हुए क्या होती बाद में, तो बहुत सारे रिवार्ड्स और अवार्ड्स आते हैं, राइट चिल्ड्रंस। और बाद में उनको नाडोजा, पद्म भूषण, इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स रिवार्ड्स सभी मिलते हैं।
तो उनको कौन से अवार्ड मिले वो चीज़ें भी आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसी का आंसर। तो देखो आगे चलकर उनको नाडोज प्रशस्ति मिला, पद्म भूषण प्रशस्ति मिला। तो इसे देखो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट करे करने का बताए। प्रशस्ति लभिसिदವು, दिस ऑल द अवार्ड्स ही गॉट। कुछ और पॉइंट्स भी जो है तुम्हें टेक्स्ट बुक में लेकर जो है कर सकते हैं, और भी कंटिन्यूटी पॉइंट है। थोड़ा मैं एक इतना तो भी तुम्हें सीख को लिखेंगे तो यू विल गेट द मार्क्स। तो विदाउट तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक करते हुए बराबर लिखे तो इतना एग्जैक्टली भी लिख दिया तो यू विल गेट 4 मार्क्स, राइट। अगर इसमें भी कुछ कम पॉइंट लिखे तो नथिंग देन समथिंग यू विल गेट। तो और भी बढ़ा दे तो ज़्यादा होता कर को। तो मैं और भी जो अलग में आंसर्स में पढ़ा करूँ उसके कुछ पॉइंट्स लेकर जो है, जैसे कि और भी कौन से अवार्ड मिले और गांधी जी के साथ हिस्सा लिए थे, जिस तरह से खादी कपड़े पहनकर, वो तमाम चीज़ें भी लिख सकती। तो ये हुआ इंटोत्त वाक्य का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का था। तो अब नेक्स्ट सेकेंड, पुट्टಯ್ಯ, 4 मार्क्स का ये भी। पुट्टಯ್ಯ समाजಕ್ಕೆ मुडुपाद प्रसंगವನ್ನು विवरिಸಿ। पुट्टಯ್ಯ किस तरह से एक अपने समाज को, माहौल को, अपने आप को जो है लगाए, इस चीज़ को डिटेल से लिखो, इस बात को जो है लिखो। किस तरह से उन्होंने नहीं माँ जब बुलाती है उनको आने की अवस्था, तो उसको उन्होंने नहीं मानते हुए बोलती मैं समाज को देना अपने आप को, क्योंकि समाज का पैसे से मैं इल्म हासिल करी। तो उसके बाद वो किस तरह से माहौल यानी समाज, सोसाइटी को, अपने आप को जो है वहाँ पे लगा को किस तरह से खिदमत में लग जाती हैं करको, वो प्रसंग, वो सिचुएशन को विवरिसी, डिटेल से लिखो करको 304 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो हमें आंसर की तरफ जाएंगे बच्चों। अब वो उसी क्वेश्चन का पुट्टಯ್ಯ समाजಕ್ಕೆ मुडुपाद प्रसंगವನ್ನು विवरिಸಿ। देखो सेम क्वेश्चन, पुट्टಯ್ಯ समाजಕ್ಕೆ मुडुपाद, किस तरह से माहौल को, एक समाज को, एक सोसाइटी को, अपने आप को देना चाहती हूँ, किस तरह से अपने आप को समाज की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए, इसके प्रोग्रेस के लिए अपने आप के, अपनी ज़िंदगी को लगाना चाहती हूँ, वो एक सिचुएशन को लगाना, वो लिखना है। तो आंसर सी, पुट्टಯ್ಯ यानी जो पुट्टಯ್ಯ यानी जो लड़का, जो पुट्टಯ್ಯ है वो बोल रहे हैं। वो पंचाक्षरी गवाईगढ़, वो जब वो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट उनके बन गए पंचाक्षरी गवाई के, उनके मामू ले लिया, उनके पास दाखिला दिला ले स्कूल में, तो वो आगे चलकर क्या बने, पंचाक्षरी गवाईगढ़ अच्चुमेच्चिन, फेवरेट करको, अच्चुमेच्चिन मतलब फेवरेट, शिष्यनाद स्टूडेंट, ही बिकम द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ पंचाक्षरी गवाई। देन उसके बाद क्या हुआ, ಅವರ मार्गदर्शनದಲ್ಲಿ, उनके गाइडेंस के हिसाब से, उनके उस्ताद जो बता देती उस रास्ते के हिसाब से उन्होंने जो बता देती उसी तरह से अच्छी कड़ी मेहनत से संगीता यानी म्यूज़िक, साहित्य, लिटरेचर, शास्त्र यानी शास्त्र ग्रंथों को, यानी म्यूज़िक में साहित्य यानी जो किताबें लिखती पढ़ती ऑथर नहीं, वो तो उसको बोलती साहित्य, और शास्त्र ग्रंथों जो किताब आती है, एपिक बुक्स, इस तरह के ग्रंथों में पारंगता नादा, उनको अच्छी तरह से स्टडी करे, अच्छी तरह से सीखे, नॉलेज गेन करे, उसमें इल्म हासिल करे, महारत बने। बाद में ब्रेल लिपि, ब्रेल एक सिस्टम है जो कि मैं बता कर हूँ लेसन एक्सप्लेनेशन में विथ पिक, जो कि उसको छीकर जो है हमें ए का लेटर का अंदाज ऐसा आता है, बी का ऐसा आता है, इस तरह से हरूफों को पहचान को पढ़ते हैं छूने के ज़रिए से, तो डॉट्स के जैसा, तो उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। इस तरह के लेटर्स को इस सिस्टम में कलितुकोंडा इस तरह से सीख लिए, एज ए ब्लाइंड स्टूडेंट पढ़ने का इल्म का एक सिस्टम है ब्रेल लिपि, तो उस तरह से ये तमाम चीज़ों को उन्होंने सीखा, हासिल किया। बाद में पंचाक्षरी गवाईगढ़, पंचाक्षरी गवाईगढ़ जो इनके उस्ताद थे पंचाक्षरी गवाई, वो क्या करे, संचारी संगीत पाठशाले, तो अब उन्होंने ग्रोन अप हो गए, यंग हो गए, जब इनके उस्ताद एक सेम एज इट इज़ उन्होंने इनको जिस तरह बचपन में सेलेक्ट करे थे ना, ट्रैवलिंग म्यूज़िक स्कूल चला कर, उसी तरह एक संचारी संगीत पाठशाला ट्रैवलिंग म्यूज़िक स्कूल को जो है कैंप डाले थे। कहाँ पे,
होले हालूरिनल्ली, पहले उनको जब सेलेक्ट करे गवीमठ नाम के प्लेस में जो है कैंप डाले थे, वहाँ से उनको सेलेक्ट किया। अब जो होले आलूरू में जब ये कैंप डाले थे, वहाँ पे इस म्यूज़िक स्कूल चला रहे थे, तो वहाँ पे बिडारा डाल लेते यानी बिडारा हुडित्तु, यानी वहाँ पे कैंप डाले हुए थे। तो बेಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ यानी अब बड़ा होकर ग्रोन अप हुआ था ना, बड़ा होकर ग्रोन अप हो गया। कौन? बालक पुट्टಯ್ಯ, वो मगनन्नु काणबेकेंबा, यानी मेरे बेटे को देखना मई करको ताई सिद्धम्मा, माँ सिद्धम्मा जो थी अल्लिगे बंदಳು, वहाँ पे वो उनकी माँ जो है सिद्धम्मा वहाँ पे आती है। विद्यावंतनाद मगनन्नु, जो उसका एजुकेटेड अब बड़ा ग्रोन अप यंग हो गया और एजुकेटेड बेटा भी बन गया, तो उसको देख कर कंडो अवಳ अंतःकरण, उसकी जो है दिल भराई, यानी उसके खुशी के या गम क्या बोल सकते हैं, अपने बेटा अब जवान हो गया, जब लड़का था तब गया था, तो उसके अंदर खुशी के आसे भरा, ये तुम भी बंदितु, अंतःकरण तुम भी बंदितु। मगनन्नु तन्नोडने, बेटे को, और बोलती है उस्ताद उनकी जो पंचाक्षरी गवाई से उनकी माँ सिद्धम्मा, किनकी माँ से पुट्टಯ್ಯ की माँ सिद्धम्मा, मगनन्नु तन्नोडने, अपने बेटे को मेरे साथ करेದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು बयसी, मेरे साथ ले लेके जाना ना करको, उनकी एक इच्छा थी, कोई किसकी? सिद्धम्मा की, जो कि पुट्टಯ್ಯ की माँ है, बेटे को मेरे साथ ले लेके जाना करको बयसी, ऐसा आस रख लेको ने गवाईಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು, यानी उनके उस्ताद जो पंचाक्षरी गवाई थे पुट्टಯ್ಯ के उस्ताद, उनसे वो पूछती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को अब भेज कर दियो, अब पढ़ला भी उन्हें, अब नौजवान भी हो गया, अब मैं लेके जाना चाहती हूँ। आगा और तो उनके उस्ताद जो है बड़ी है नरमी दिली से अच्छे अंदाज से बोलती कि अवनु बंदरे करेದುಕೊಂಡು होगु, अगर वो आना चाहते हैं तो लेकर जाओ, अवनु बंदरे, वो आया तो करेದುಕೊಂಡು होगु, लेकर जाओ ಎಂದರು, इस तरह से कहते हैं। सिद्धಮ್ಮನವರು मगनन्नु, सिद्धम्मा जो है बेटे को मनेगे बरुवंते करेದರು, सिद्धम्मा जो है अपने बेटे को घर आओ कर को जो है बताती, बोलती हमारे घर आओ कर। इन पुट्टಯ್ಯನು क्या करता, ಆಗಲೇ तबीच तन्न ಮುಂದಿನ, पुट्टಯ್ಯ जो है अपने आगे का जो है ವೇಕು रास्ते को, ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯನ್ನು, अपने आगे के रास्ते को निर्धरिಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, उन्हें डिसाइड कर लिया था, मेरी ज़िंदगी में जो है मैं ये काम करना, मेरे उस्ताद को फॉलो करना, मैं इसी समाज को कुछ अपनी तरफ से देना बनना मैं ही कर को उन्होंने डिसाइड कर लेते, यानी इस डिसाइडेड निर्धरिಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, उन्होंने सोच लेते थे। तो उसी तरह से माँ को बोलती, ताईगे नयवागिए, सॉफ्टनेस थे, नरमी दिली से अपने माँ को समझाती, जब आ कर को वो अपने बेटे से कहते अब चलो अब घर चलते हैं कर को, तो अपनी माँ को कहते हैं सॉफ्ट से नरमी से, अदन्नु ತಿಳಿಸಿ, क्या कर को उसको बताते हैं, उनकी जो आशा है, उनकी जो इच्छा है, क्या वो अदन्नु का तो वो बताते हैं, वो क्या वो का तो मैं अपने उस्ताद के साथ ही रहना चाहता हूँ और भी सीखना, और इस समाज को, इस माहौल के पैसे जो मुझे इल्म सीखे, इसी माहौल को मैं अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, इस तरह से डेडिकेशन थी, चाहे पढ़ाई में हो या फिर माहौल को देने में हो, तो डेडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका डेडिकेशन से क्या हुआ, अपनी माँ को उनको बता को देती, मनवरिके ಮಾಡಿದ, मेरी माँ, उनकी माँ को जो है पुट्टಯ್ಯ की माँ को जो है उनको बता को देती कि मेरी सोच में ये करना चाहता हूँ, सो कर। तो गुरुगले, क्या वो चीज़ का, तो गुरुगले जो मेरे उस्ताद ही वही ನನಗೆ सर्वस्व, गुरुगले ನನಗೆ सर्वस्व, उस्तादी जो है मेरे लिए सब कुछ हैं। समाजದ ಹಣದಿಂದ, इस समाज के पैसे से, समाज के मनी से, माहौल के पैसे से ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, मुझे इल्म को दिए हैं, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, गिवन एजुकेशन टू मी थ्रू दिस सोसाइटीज मनी, थ्रू दिस सोसाइटी। तो समाजದ ಋಣವನ್ನು, इस समाज और माहौल का जो पैसे से मैं जो इससे रकम से जो मैं सीखी हूँ, तो इस समाज के इस माहौल के जो है मैं कर्ज को ತೀರಿಸದೆ चुकाए बगैर ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, तुम्हारे साथ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ बरली, हे माँ बताओ तुम्हारे साथ में किस तरह से आऊँ, इस तरह से माँ को कहती है। तो माँ इतना भी लिखे आप, कम सर जो है पॉइंट मिल जाएंगे, तो एडिशनल आपको, तो उसके बाद माँ उन्हें किस तरह से दुआ देती है, लेंथी हो रहा है तो बस इतना तो भी लिखना तुम्हें ये पॉइंट। सो ಹೀಗೆ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾದರು कर को भी ख़त्म कर सकती, नहीं तो एडिशनल पॉइंट है सर हमें अच्छे से प्रिपेयर होती, वो भी लिख सकती है, सर हमें एबिलिटी है कर को बोले तो एक कंटिन्यूटी पॉइंट बता रहा हूँ, देखो ये भी लिख सकती हूँ, तुम्हें लिखे तो बेस्ट रहता है।
ನಾನು ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು यहाँ बोल रही पुट्टे मैं इस फैमिली लाइफ में इस झंझाट में इसका कैदी बन को नहीं रहना चाहता फैमिली भी बच्चे नाम के इस माहौल में बजाय गुरुಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ मेरे उस्ताद के जो है हुकुम के जैसा उन्होंने जो मेरे उस्ताद बताती उस जैसा मैं ನಡೆಯುವವನು ನಾನು उनके हुकुम के जो है मैं जो वो भी मेरे उस्ताद हुक्म देती हूँ उसको मानने वाला हूँ उसको चलाने वाला हूँ मैं उस हुक्म के हिसाब से मैं अपने आप को लगाने वाला हूँ मगनेंब भावनीयनु ये तमाम चीज़ें अपनी माँ को बोल रही सो जब when his mother asked him to come with me let's go to the home चलो घर चलते हैं बड़े हो गए हो सीख लियो नहीं माँ मैं इस उस्ताद मुझे किस तरह से इल्म दी वो एहसास दिलाए अपनी माँ को बाद में जो मैं उस्ताद का जो है उस्ताद की जो हुक्म है उसके ऊपर चलने वाला एक ओबीडियंट स्टूडेंट में तो मुझे अपना बेटा करने का इमोशन मगनेंब भावनीयनु एक फीलिंग्स ऑफ द सन करने का मैं तुम्हारा बेटा करने का इमोशंस ये फीलिंग्स ये सोच छोड़ दो कई बिट्टू नन्नन्नु समाज के अर्पिसु मुझे इस समाज के लिए अर्पण करो इस समाज के लिए मुझे लगा डालो मैं इस समाज को मैं लगने के लिए इजाज़त दियो यानी इस माहौल को मैं कुछ करना चाहता हूँ ಎಂದು ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿಗೆ बिद्दू यानी अपनी माँ के पैर को गिरते हुए बेड़ीकोंडा तो रिक्वेस्ट करती इस तरह से अपनी माँ से जो है रिक्वेस्ट करती उनके पैर पड़कर जो है अपनी माँ से पूछ रही नरमी अंदाज से उनको तमाम चीज़ें उनकी जो डिसाइड उन्होंने कर लेते वो बता देखो उन क्या करना चाहती कर को भी अपनी माँ को जो है बता रही सिद्धम्मा महाताई अंत ये सब सुनकर माँ का दिल है बहुत बड़ा माँ का दिल वो भी अपने दिल पे पत्थर रख के माँ बेटे का इतना ये है ना कर को क्या करती है एक बड़ी एक ग्रेट मदर के जैसा बन को आशीर्वादी सी उसको दुआ देती है क्या दुआ देती है देखो ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ अगर तुम्हें पसंद नहीं है इफ़ यू डोंट वांट टू कम ನನ್ನೊಡನೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ इफ़ यू डोंट वांट टू कम विथ मी इफ़ यू डोंट लाइक सो यू डोंट नीड टू कम तुम्हें नहीं आना चाहती हो मेरे साथ तुम्हें पसंद है तो मत आओ गुरु तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे टीचर जो हैं पंचाक्षरी और तुम्हारे उस्ताद को है पंचाक्षरी जो तोरुवा मार्गदಲ್ಲಿಯೇ बता को देने वाले रास्ते पर ही ನಡೆದು चलकर जो बता देती है रास्ता उसमें चलकर अमरनागु उस पर हमें परमानेंट बनना हमें क्या होना हमें अमर हो जाना यानी कभी भी नहीं मिटने वाला नाम बन जाना इस तरह से बनो कर को माँ जो है तुम्हारा नाम कभी भी इस सुनहरे अक्षरों में लिखे तुम्हारा नाम कभी भी नहीं मिटना पाए इस तरह से तुम बनो ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಭಾರ ಮನೆಗೆ ಮನಕ್ಕೆ ಭಾರವಾದ ಮನದೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಗನ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಾರವಾದ ಮನದೊಂದಿಗೆ नको निकाल दो एक्स्ट्रा एडिशनल आगे तो इस तरह से कहते हुए अपनी एक दिल को पत्थर रखकर मनदोंदिगे मरलीधर इस बच्चे को जो है दिल से जो है इस तरह की दुआ देते हैं अपने बेटे की सक्सेस लिए तुम्हें मेरे साथ नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं तुम अपने उस्ताद दिखाने वाले रास्ते पर चलो कामयाब बनो अमर बनो करको माँ जो है दुआ देते हुए वहाँ से लौटती है अपने घर ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾದರು ಹೀಗೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನು इस तरह पुट्टಯ್ಯ जो है स्व इच्छेಯಿಂದ यानी अपनी मर्जी के हिसाब से ताई अनुमति पड़े यानी उन्होंने माँ का जो है माँ से भी जो है परमिशन लिए अनुमति का तो परमिशन अपनी क्या ये है आस वो बता को देखो उस हिसाब से अपनी माँ से परमिशन लिए एक अच्छे अंदाज से और उनके पैर पड़े दुआ लिए पड़ेदु समाज के लेकर जो है समाज के मुरुपाधरु इस तरह से इस माहौल को इस समाज में एक बनने वाले व्यक्ति बने इस समाज के दायरे में आने वाले एक समाज को देने माहौल को देने वाले एक इंसान बने तो ये 8 वाक्य का सेकेंड क्वेश्चन हमें डिस्कस करें तो अब तक का जो है हमें क्लास में पार्ट 5 में 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरी उसमें 3rd 4th डिस्कस करें तो उसी के साथ साथ जो है 2 मार्क्स के वो कवर अप है 4 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट है तो उसके बाद 8 वाक्य 2 क्वेश्चन आंसर एज पर द सोल्यूशन इसमें एक्सप्लेन करके बताया तो जो मैं 3-4 वाक्य देखो कुछ इजी वाइज तुमने आंसर बता दिया उसी तरह यहाँ अकॉर्डिंग टू किताब भी जो है
सोल्यूशन के हिसाब से भी आंसर है, स्टैंडर्ड वर्ड है, ऐसा भी लिखो, तुम्हें प्रैक्टिस करती कौन सा 3-4 वाक्य का विशेष चेतना है। देखो इसमें ये ऑलरेडी समझाको लिखो, मैं समझाकूँ ये आंसर ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರು, तो उसी आंसर को कुछ डिटेल तुम्हें स्टैंडर्ड लिटरेचर वर्ड में लिखो बताती हैं, तो वो माना आता थोड़ा स्टैंडर्ड रहता होता है। विकलचेतनನ್ನು विकलचेतनರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, तुम्हें फिजिकली डिजेबल्ड को कभी भी फिजिकली डिजेबल्ड के जैसा नहीं देखना, उनको हीनायವಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು, उनको बुरे, उनको छोटा नहीं समझना, तात्साರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, का तो पार्शियलिटी नहीं करना, मननोइसबार्ದು, उनका दिल नहीं दुखाना, कीड़ू मनोभाव यानी लो मेंटालिटी, लो सोच उनके साथ नहीं रखना, अंगवैकल्य उಳ್ಳवರಲ್ಲಿ अंतःशक्ति विशेषವಾಗಿರುತ್ತದೆ, उनको भले ही उनके साथ माजूर है लेकिन उनकी है नहीं डेडिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहती है उनकने, ये ಗುರುತಿಸಿ ये आइडेंटिफाई करको ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, तो उसके प्रोग्रेस के वास्ते हमें हेल्प करना, प्रोत्साहिಸಬೇಕು। तो इतना लिखो बस, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थी, तो इतना लिखे तो भी विल गेट द 2 मार्क्स। नहीं तो इससे पहले ऑलरेडी मैं बता को दे डाली हुई है, जो कि तुम ना शुरू में जो अपने हिसाब से पॉइंट बताऊँ और ये किताब के हिसाब से भी पॉइंट बताऊँ, तो 2 मार्क्स का था। तो अब तक का जो है हमें 3-4 वाक्य का जो है 3rd and 4th क्वेश्चन आंसर और 8th वाक्य का 1st and 2nd क्वेश्चन आंसर सीखे। तो अभ्यास प्रश्नಗಳು पार्ट 5 में यहाँ तक ख़त्म होता है। इसका आगे का जो संदर्भ है इसी सबक का और कुछ ग्रामर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड ग्रामर पॉइंट्स, वो तमाम चीज़ें हमें पार्ट 6 में सीखेंगे बच्चों।